यह महिला, चलिए उसे डिजाइनर कहते हैं, एक बड़ी समस्या में फंस गई है। उसकी कार की पिछली सीट पर एक आदमी की मौत हो चुकी है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो उस शव के साथ क्या करे। ये सब तब शुरू हुआ जब एक दिन डिजाइनर अपने सौतेले पिता के घर की सफाई करने गई। हम उसे स्टेप डैड कहेंगे। डिजाइनर की उम्र 37 साल है। वो एक सफल इंटीरियर डिजाइनर है। भले ही उसकी माँ और स्टेप डैड का तलाक हो गया था, डिजाइनर आज भी उसे डैड कहती है। अब वो दोनों पड़ोस में रहते हैं और डिजाइनर उसकी मदद करती रहती है। तो एक दिन जब वो उसके घर की सफाई कर रही थी, तब गलती से उसके कंप्यूटर का माउस हल्का सा हिला, जिससे स्क्रीन ऑन हो गई। तभी डिजाइनर देखती है कि स्टेपडैड का वॉलपेपर एक नग्न महिला का फोटो है, पर वो फोटो किसी और की नहीं बल्कि उसी की थी। डिजाइनर को कंप्यूटर में सैकड़ों नग्न फोटो मिलते हैं जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स के हिसाब से फोल्डर्स में व्यवस्थित थे। ये देखकर वो टूट जाती है और बहुत घृणा महसूस करती है। लेकिन सवाल ये था कि स्टेप डैड के पास ये फोटो कैसे पहुंचे। डिजाइनर का दिमाग इसी चिंता में उलझा रहता है। उसे लगता है कि शायद वो उसका पीछा कर रहा है। ये बात उसे रात भर सोने नहीं देती। कुछ दिन बाद वो एक योजना बनाती है ताकि स्टेप डैड फिर कभी किसी और के साथ ऐसा न कर सके। इसी बीच स्टेप डैड घर पर नहीं है बल्कि अस्पताल में भर्ती है, क्योंकि उसे चोट लगी है। जब उसे अस्पताल से छुट्टी मिलती है तो उसे घर ले जाने के लिए डिजाइनर तैयार हो जाती है। उसने अभी तक उससे फोटो के बारे में कोई बात नहीं की थी। डिजाइनर अस्पताल में जाकर उसे मिलती है और वो उसे देखकर खुश हो जाता है। डिजाइनर उसे उसकी पसंदीदा चीजें, चॉकलेट्स और जैक डैनियल्स भी लाती है। उसने उनमें से एक चीज में स्टेप डैड की दर्द निवारक दवाओं का मिश्रण कर दिया था। अस्पताल से घर लौटते समय स्टेप डैड इन चीजों का सेवन कर लेता है और जब वो घर पहुंचते हैं और डिजाइनर कार को स्टेप डैड के घर के ड्राइववे में खड़ी करती है, तब तक स्टेप डैड पूरी तरह से बेहोश हो चुका होता है। ये सब डिजाइनर की योजना का हिस्सा था। उसे अपनी ही दर्द निवारक दवाओं से बेहोश करना, फिर उसका गला घोंटना और फिर उसे उसके बिस्तर पर इस तरह रखना कि लगे जैसे वो ओवरडोज से मरा हो। अब उसके पास कदम दो है कि उसे घर के अंदर ले जाकर बिस्तर पर रखे। लेकिन समस्या ये थी कि डिजाइनर इतनी ताकतवर नहीं थी कि उसे अकेले उठा सके। इसी बीच वो अपने एक संदिग्ध दोस्त, जिसे हम फिक्सर कहेंगे, के साथ लगातार टेक्स्ट पर संपर्क में थी। वो उससे मदद मांगती है कि वो आए और स्टेप डैड का गला घोंटने में उसकी मदद करे। लेकिन फिक्सर उपलब्ध नहीं था तो वो उसे किसी और आदमी का सुझाव देता है जो आकर ये काम कर सकता है। वो आदमी वहां पहुंचता है और देखता है कि क्या हो रहा है, तो कहता है, मुझे लगा तुम एक बीमार आदमी को बिस्तर पर ले जाने के लिए मदद मांग रही थी। मुझे नहीं पता था कि तुम हत्या करवाना चाहती हो। और वो वहां से चला जाता है। डिजाइनर सोचती है, ठीक है, मुझे खुद ही ये करना होगा। और वो एक प्लास्टिक बैग लेकर स्टेप डैड के सिर पर रख देती है। इस तरह कदम दो पूरा हो जाता है, लेकिन वो अब भी उसे बिस्तर पर ले जाने के लिए पर्याप्त ताकतवर नहीं थी। वो फिर अपने एक पूर्व प्रेमी एडम को बुलाती है। एडम वहां पहुंचता है और डिजाइनर तुरंत उसे सारा सच बता देती है। एडम ये सब सुनकर घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। अब डिजाइनर अकेली रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो वो स्टेप डैड को कार में ही छोड़ देती है और रात भर उसे वहीं छोड़ देती है। अगले दिन सुबह एडम अब भी डर महसूस कर रहा था तो वो पुलिस को फोन कर देता है। उस दिन डिजाइनर को ये ख्याल आता है कि शायद एक व्हील चेयर से उसे कार से बिस्तर तक ले जाया जा सकता है। तो वो अस्पताल जाकर एक व्हील चेयर चुरा लेती है और स्टेप डैड के घर वापस जाती है। अब वो कार में वापस उसके पास है और कोशिश करती है कि उसे व्हील चेयर में डाल सके, लेकिन फिर भी उसे बाहर निकालने में सफल नहीं होती। आखिरकार वो उसे वहीं ड्राइववे में छोड़ देती है और उसके ऊपर पुराने डब्बे और कचरे के बैग रख देती है ताकि वो कचरे के ढेर जैसा लगे। पुलिस स्टेपडैड के घर पहुंचती है क्योंकि एडम ने उन्हें फोन किया था और वो वहां स्टेपडैड को ढूंढ रहे थे। वो कई बार उस कचरे के ढेर के पास से गुजरते हैं लेकिन शव को देख नहीं पाते। वो डिजाइनर को पुलिस स्टेशन ले जाकर उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता तो उसे छोड़ देते हैं। अगले दिन पुलिस स्टेपडैड के घर एक वेलफेयर चेक के लिए वापस जाती है क्योंकि अब तक वो एक गुमशुदा व्यक्ति था। आखिरकार एक अधिकारी को ड्राइववे में कचरे के ढेर के नीचे उसका शव मिल जाता है। उसी दिन पुलिस डिजाइनर को गिरफ्तार कर लेती है। उस पर स्टेप डैड की हत्या का आरोप लगाती है। कोर्ट में उसे दोषी करार दिया जाता है और अब वो जेल में 25 साल की सजा काट रही है।